नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ हिंदी कक्षा 10वीं की पुस्तक 36 के पाठ 7 छाया मत छूना के अभ्यास के प्रश्न। पहली वीडियो में मैं इसका भावार्थ सारांश बता चुका हूँ और इस वीडियो में प्रश्नों का उत्तर लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बातें क्यों कही है? क्यों कही है? उत्तर है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। कवि कहते हैं कि भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को दुखी ही करते हैं। हम यदि जीवन की कठिनाइयों व दुखों का सामना न कर उनको अनदेखा करने का प्रयास करेंगे तो हम स्वयं किसी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों का यथार्थ भाव से स्वीकार, उनसे मुंह न मोड़कर उसके प्रति सकारात्मक भाव से उसका सामना करना चाहिए। तभी स्वयं की भलाई की ओर एक कदम उठाया जा सकता है, नहीं तो सब मिथ्या ही हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। कवि कहते हैं कि भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को दुखी ही करते हैं। हम यदि जीवन की कठिनाइयों व दुखों का सामना न कर उनको अनदेखा करने का प्रयास करेंगे तो हम स्वयं किसी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों का यथार्थ भाव से स्वीकार, उनसे मुंह न मोड़कर उसके प्रति सकारात्मक भाव से उसका सामना करना चाहिए। तभी स्वयं की भलाई की ओर एक कदम उठाया जा सकता है, नहीं तो सब मिथ्या ही। आइए प्रश्न नंबर 2। भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिन केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में एक रात कृष्णा है। उत्तर है, प्रस्तुत काव्यांश प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना नामक कविता से ली गई है। प्रस्तुत काव्यांश प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना नामक कविता से ली गई है। भावार्थ है, भाव यह है कि बड़प्पन का एहसास, महान होने का सुख भी एक छलवा है। मनुष्य सदैव प्रभुता के बड़प्पन के कारण अनेकों प्रकार के भ्रम में उलझा जाता है, जिससे हजारों शंकाओं का जन्म होता है। इसलिए उसे इन प्रभुता के फेरे में न पड़कर स्वयं के लिए उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। सुख और दुख दोनों भावों को समान रूप से जीकर ही हम उचित मार्ग को चयन कर सकते हैं, न कि प्रभुता की मृग तृष्णा में फंसकर हर प्रकाशमयी रात के अंदर काली घनेरी रात छुपी हुई होती है, अर्थात सुख के बाद दुख का आना तय है। एक बार फिर से देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश का भाव यह है कि बड़प्पन का एहसास, महान होने का सुख भी एक छलावा है। मनुष्य सदैव प्रभुता व बड़प्पन के कारण अनेकों प्रकार के श्रम में उलझ जाता है, जिससे हजारों शंकाओं का जन्म होता है। इसलिए उसे इन प्रभुता के फेरे में न पड़कर स्वयं के लिए उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। सुख और दुख दोनों भावों को समान रूप से जीकर ही हम उचित मार्ग को चयन कर सकते हैं, न कि प्रभुता की मृग तृष्णा में फंसकर हर प्रकाशमयी
रात के अंदर काली घनेरी रात छुपी होती है, अर्थात सुख के बाद दुख का आना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 3, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रस्तुत हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया? उत्तर है छाया मत छूना। कविता में छाया शब्द का प्रयोग सुखद अनुभूति के लिए किया गया है। कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदाई माना है। हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते, हमें वर्तमान में जीना है। अपने वर्तमान के कठिन पलों को बीते हुए पलों की स्मृति के साथ जोड़ना हमारे लिए बहुत कष्टपूर्ण हो सकता है। वह मधुर स्मृति हमें कमजोर बना कर हमारे दुख को और भी कष्टदायक बना देता है। छाया मत छूना कविता में छाया शब्द का प्रयोग सुखद अनुभूति के लिए किया है। कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदाई माना है। हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते, हमें वर्तमान में जीना है। अपने वर्तमान के कठिन पलों को बीते हुए पलों की स्मृति के साथ जोड़ना हमारे लिए बहुत कष्टपूर्ण हो सकता है। वह मधुर स्मृति हमें कमजोर बनाकर हमारे दुख को और भी कष्टदायक बना देती है। आइए प्रश्न नंबर 4, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन, यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांटकर लिखिए और यह भी लिखिए कि शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई है। पहला है दुख दूना। यहाँ दुख दूना में दूना शब्द विशेषण के द्वारा दुख की अभिव्यक्ति की गई है। दूसरा है जीवित क्षण। यहाँ जीवित शब्द के द्वारा क्षण को चलायन अर्थात उनके जीवन होने की दिखाया गया है। सुरंग सुविधाएं। यहाँ सुरंग शब्द के द्वारा सुधि का रंग बिरंगा होना दर्शाया गया है। एक रात कृष्णा। यहाँ एक कृष्णा शब्द द्वारा रात की कालिमा अर्थात अंधकार को दर्शाया गया है। शरद रात। यहाँ शरद शब्द रात की रंगीनी और मोहकता को उजागर कर रहा है। रस बसंत। यहाँ रस शब्द बसंत को और अधिक रसीला, मनमोहक और मधुर बना रहा है। प्रश्न नंबर 5, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? गर्मी की चिलचिलाती धूप में रेत के मैदान, दूर पानी की चमक दिखाई देती है। हम वहां जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। प्रकृति के इस भ्रामक रूप को मृग तृष्णा कहा जाता है। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ है। इस तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में पड़ा हुआ भटकता रहता है। एक बार और देखते हैं। गर्मी की चिलचिलाती धूप में रेत के मैदान, दूर पानी की चमक दिखाई देता है। हम वहां जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। प्रकृति के इस भ्रामक रूप को मृग तृष्णा कहा जाता है। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ है। इस तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में पड़ा हुआ भटकता रहता है। प्रश्न नंबर 6, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में हुआ है? उत्तर है
मेरे जीवन की मधुर स्मृतियां इस प्रकार है। मेरी क्या हुआ, आइए उत्तर देखते हैं। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। इन पंक्तियों में बीती ताही विसार दे, आगे की सुदिले का भाव झलकता है। प्रश्न नंबर 7, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। छाया मत छूना कविता में कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदाई माना है, क्योंकि इसमें अतृप्त के सिवाय कुछ नहीं मिलता। हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते। धर्म वर्तमान में जीना है, हमें वर्तमान में जीना है। उन्हें छूकर याद करने से मन में दुख बढ़ जाता है। दुविधाग्रस्त मन स्थिति और समयानुकूल आचरण न करने से भी जीवन में दुख आ सकता है। व्यक्ति प्रभुता या बड़प्पन में उलझकर स्वयं को दुखी करता है। एक बार फिर देखते हैं। छाया मत छूना कविता में कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदाई माना है, क्योंकि इसमें अतृप्त के सिवाय कुछ नहीं मिलता। हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते। हमें वर्तमान में जीना है। उन्हें छूकर याद करने से मन में दुख बढ़ जाता है। दुविधाग्रस्त मन स्थिति व समयानुकूल आचरण न करने से भी जीवन में दुख आ सकता है। व्यक्ति प्रभुता या बड़प्पन में उलझकर स्वयं को दुखी करता है। तो इस प्रकार छाया मत छूना पाठ का अभ्यास प्रश्नोत्तर पूरा होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।